दोस्तों, आप सभी को आपके इस अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज व्याकरण के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। जानेंगे कि वाच्य क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं और सभी प्रकारों को विस्तार पूर्वक से जानेंगे। सबसे पहले समझते कि वाच्य क्या है। वाच्य क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किसी एक की प्रधानता है। देखिए, वाच्य से पता चलता है कि किसी वाक्य में कर्ता या कर्म या भाव में से किसी एक की प्रधानता यानी किसकी प्रधानता है तो उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। याद रखिएगा, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या है, कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। सबसे पहले समझते हैं कि कृतवाच्य क्या है। कृतवाच्य कृतवाच्य क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता होती है। याद रखिएगा, क्रिया के जिस रूप में अगर कर्ता की प्रधानता होती है, किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता रहती है और क्रिया का सीधा तथा प्रधान संबंध कर्ता से होता है तो उसे कृतवाच्य कहते हैं। कृतवाच्य क्या है, तो क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता रहती है और क्रिया का सीधा तथा प्रधान संबंध कर्ता से होता है तो उसे कृतवाच्य कहते हैं। याद रखिए कृतवाच्य क्या है। देखिए, इस वाच्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होता है। देखिए, कृतवाच्य में क्या होता है, क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार होता है, कर्ता के अनुसार। जैसे देखिए, राम पत्र लिखता है, तो कर्ता के अनुसार वो क्या कर रहा है, लिखता है। रीता पत्र लिखती है, देखिए यहाँ पर स्त्रीलिंग है तो लिखती आ गया है। इसके बाद देखिए, लड़के पत्र लिखते हैं, यहाँ देखिए वचन बहुवचन है, यहाँ पर देखिए लिखते हैं, ये भी बहुवचन आ गया। तो यहाँ पर जो होता है ना, वाच्य में क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार आती है, कर्ता के अनुसार। तो कृतवाच्य आ गया समझ में। तो कृतवाच्य में क्या होती है, क्रिया के जिस रूप से कर्ता की प्रधान यानी जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है तो उसे कृतवाच्य कहते हैं। कृतवाच्य। चलिए अब अगला समझते हैं कर्मवाच्य। चलिए समझते हैं कि कर्मवाच्य क्या है। कर्मवाच्य तो क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है, किसकी प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य क्या है, तो क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है, क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। याद रखिए कर्मवाच्य क्या है, तो क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है, कर्म से, तो उसे क्या कहते हैं, कर्मवाच्य। इस वाच्य में क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार होती है, कर्म के अनुसार। इस वाच्य में कर्मवाच्य में क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार होती है, कर्म के अनुसार होती है। याद रखिएगा, ठीक है। जैसे राम से पत्र लिखा जाता है, श्याम से गाना गाया जाता है। उसके बाद है भाववाच्य। क्या है, भाववाच्य। चलिए समझते हैं कि भाववाच्य क्या है। तो क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता होती है, क्रिया के जिस रूप में किसकी प्रधानता होती है, भाव की प्रधानता होती है और क्रिया का संबंध भाव से होता है। क्रिया का संबंध किससे होता है, भाव से, तो उसे क्या कहते हैं, भाववाच्य। याद रखिएगा भाववाच्य क्या है, तो क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता होती है और क्रिया का संबंध किससे होता है, भाव से, तो उसे भाववाच्य कहते हैं। देखिए, यह केवल अकर्मक क्रिया के वाक्य में प्रयुक्त होता है और भाववाच्य किसमें प्रयुक्त होता है, केवल अकर्मक क्रिया में प्रयुक्त होता है। इतना याद रखिए। जैसे सोहन से गाया नहीं जाता, राधा से बैठा नहीं जाता। तो यहाँ पर कौन सी वाच्य है, भाववाच्य। आई होप कि आप लोग को वाच्य समझ में आए। अगले वीडियो में व्याकरण के दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।